आज हम बात करते हैं कैंट का 12 ऑब्जर्वेशन कि कैंट का 12 ऑब्जर्वेशन क्या कहता है और उसके हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो कैंट थे ना, वो एक एडवोकेट थे। उनकी जो वाइफ थी वो एक इनक्यूरेबल डिसीज से सफ़र कर रही थी। तो कैंट पहले होम्योपैथी की अप्रोच में थे। फिर उनकी जो वाइफ थी इनक्यूरेबल डिसीज से सफ़र करने के कारण एलोपैथ में उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया। तो उन्होंने होम्योपैथिक तरफ ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर हुए, जो कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। तो कैंट ने अपना प्रोफेशन को चेंज करके होम्योपैथ में आके वर्क किया। तो उन्होंने जब वर्क किया तो कई सारे ऑब्जर्वेशन देखे। तो उन्होंने मेडिसिन का ऑब्जर्वेशन यहाँ पास दिया है कि कौन सी मेडिसिन कैसे एक्ट करेगी। हम क्या समझेंगे कि कब रॉन्ग जा रही है, कब राइट जा रही है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो देखिए, कैंट का ऑब्जर्वेशन है तो उसमें से 12 पॉइंट उन्होंने दिया है। देखिए, पहला दिया है ए प्रोलॉन्ग एक्टावेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन द पेशेंट। यदि लंबे समय तक एग्रावेशन हो रहा है तो उन्होंने सीधा बोला है कि ये जो है तो बराबर मेडिसिन काम नहीं कर रही है। हालांकि मेडिसिन टोटली रॉन्ग है, एग्रावेशन हो रहा है लंबे समय तक के लिए। तो इन्होंने क्या बोला, इंटरफेरेंस क्या निकाला कि एंटीसोरिक और ये डीप एक्टिंग रेमेडी दे दिया गया है, या हाई पोटेंसी दे दिया गया है, या फिर इनक्यूरेबल डिसीज़ है जो कि कभी ठीक नहीं होने वाली डिसीज़ है, उसके कारण यहाँ एग्रावेशन हो रहा है लंबे समय के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि व्हाट टू डू, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि इसको एंटीटोड करो, और एंटीटोड करके आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट दो, या फिर सुपरफिशियल एक्टिंग रेमेडी दो, या फिर हाई पोटेंसी को यहाँ लो पोटेंसी में दो। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था लॉन्ग लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। ये जो है ना, तो उन्होंने देखा कि कोई यदि मेडिसिन देते हैं तो लॉन्ग एग्रावेशन होता है, बट जो फाइनली जो है तो उसको स्लो इम्प्रूवमेंट होता है। स्लो इम्प्रूवमेंट मतलब कि उसको मेडिसिन दे दिया गया, एग्रावेशन हो रहा है लेकिन उसको धीरे धीरे आराम लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि उसको जो शुरुआती में है तो टिश्यू के चेंजेस हो रहे हैं, आर्गन के चेंजेस हो रहे हैं। इसको ये जो मेडिसिन गई है ना, ये फेरिएबल है, मतलब वो काम कर रही है, इसमें से कुछ नहीं करना है। इसका डू नॉट टू डिस्टर्ब स्टिल द एक्शन ऑफ द डोज हैज कंप्लीटेड। उसकी डोज को कंप्लीट होने जाने दो, उसके एक्शन को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो। वो मेडिसिन जो है ना राइट डायरेक्शन में जा रही है, ये कह रहे थे कैंट ने। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या दिया है, द एग्रावेशन इज क्यूक शॉर्ट एंड स्ट्रांग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। देखिए, उन्होंने दिया कि एग्रावेशन क्यूक होगा, जल्दी होगा, लेकिन शॉर्ट और स्ट्रांग रैपिड इम्प्रूवमेंट होगा। तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, रेमेडी करेक्ट है, एक्शन इसका बैरियस है, इम्प्रूवमेंट विल बी लॉन्ग एंड मार्केड, और नो इसमें आर्गन या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। ये जो है एक्यूट केस यदि है तो बहुत अच्छा, मेडिसिन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। यदि क्रोनिक केस है तो डाउटफुल केस है, उसको आप दोबारा केस टेकिंग कर लें। अब हम बात करते हैं चौथे ऑब्जर्वेशन की कि क्या उन्होंने बोला था कि नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो नो एग्रावेशन, तो ये इन्होंने बोला कि नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट, तो रेमेडी इज पोटेंसी करेक्ट है, ठीक ना। ऑर्गेनिक डिसीज और नो टेंडेंसी ऑर्गेनिक डिसीज है इसमें। द डिसीज इज नॉट ग्रेट डेप्थ बिलोंग टू द फंक्शन ऑफ द नर्व। और इसमें उन्होंने क्या बोला कि क्या करना है, व्हाट
टू डू, तो कैन नॉट डिस्टर्ब एक्शन ऑफ मेडिसिन, उसके मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्यूरेबल है, मतलब बहुत अच्छा ठीक करने का करेगी मेडिसिन जो जा रही है। नो एग्रावेशन विद रिकवरी द पेशेंट। अब हम बात करते हैं 5 नंबर ऑब्जर्वेशन की कि द एमुलेशन कम फास्ट एंड एग्रावेशन कम आफ्टरवर्ड। माने कि ये जो है मेडिसिन एमुलेशन कम फास्ट, बहुत जल्दी एमुलेशन कर रही है, लेकिन एग्रावेशन बाद में कर रही है। उसके बारे में बताया है कि मेडिसिन जो है ना अनफेवरेबल है, मतलब काम की नहीं है। मेडिसिन जो दिए हैं वो गलत है, ये प्रोग्नोसिस इसका अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या करना है कि रीटेक द केस एंड द मोर सिमिलर मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब करिए, फिर से केस टेकिंग लीजिए, उसके बाद में इन्होंने बताया है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की कि 6 नंबर में क्या बोला है। सिक्स ऑब्जर्वेशन में बोला है कि टू शॉर्ट रिलीव ऑफ सिम्टम। तो टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम इसमें इंटरफ्रेंस दिए हैं कि यदि वो क्रोनिक डिसीज़ है तो अच्छा नहीं है, मेडिसिन का आप फिर से सिलेक्शन कीजिए, केस टेकिंग फिर से लीजिए। और यदि एक्यूट केस है तो मेडिसिन ठीक गई है और इसमें से उसके एक्शन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि इसके जो डोज है ना उसको रिपीट करो और थोड़ा हाई पोटेंसी में डोज को दें। यदि क्रोनिक है तो सिमिलर मेडिसिन का सिलेक्शन करें, और एक्यूट है तो ठीक जा रही है। और इसका प्रोग्नोसिस जो है तो उन्होंने बेड बताया है क्रोनिक डिसीज में। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। ये 6 नंबर हो गया, अब हम बात करें 7 नंबर की। ए फुल टाइम एमुलरेशन एंड सिम्टम इट नॉट स्पेशल रिलीव एंड द पेशेंट। तो ये जो इंडिकेशन इधर जा रहा है, उन्होंने बताया फुल टाइम एमुलरेशन हो रहा है सिम्टम का, बट स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल रहा है पेशेंट को। यानी कि जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मेंटली उसको रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन सिम्टम इसके कुछ डिसअपियर हो रहे हैं। तो इसके जो उन्होंने बताया, तो देखिए पहला एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए पेशेंट विथ द किडनी वन द इम्प्रूवमेंट सर्टेन डिग्री, मतलब इसके जो आर्गन डैमेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसमें से कुछ जो पार्ट रिकवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं, मतलब इसके जो एक्शन को है डिस्टर्ब नहीं करना है, और मेडिसिन को डोज के आधार पर रिपीटेशन करते रहना है। अब प्रोग्नोसिस इसका क्या है कि कुछ केस में बेड होता है, बट पेशेंट ओनली द क्यूरेबल टू द स्टेंट, यदि वो लंबे समय तक चलेगा तो क्यूरेबल हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं 8 ऑब्जर्वेशन कि पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दैट गिट। ये जैसे कि मैंने यहाँ बात किया था हाइपर सेंसिटिविटी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, जिसमें से कोई मेडिसिन दो तो प्रूव हो जाता है, तो ऐसे ही ये भी पेशेंट हैं। इसमें से बेड प्रोग्नोसिस होती है, और जो हम में इनमें इंटरफेरेंस निकाले थे डॉक्टर केंट ने, तो देखिए क्या निकाले थे कि पेशेंट इंडिकेटेड द हिस्टेरिकल ओवर सेंसिटिव टू ऑल थिंग द पेशेंट सेड टू हैव एनी इडियोसिंक्रेसी टू एवरी। और इसका जो प्रोग्नोसिस होगा ना बिड होगा, मतलब ये ठीक से नहीं होगा। इसमें से फिर से केस टेकिंग लेने की ज़रूरत है। और इसमें से जो उन्होंने सूचना दी है, मतलब इंडिकेशन दिया है कि गिव 30 and 200 पोटेंसी टू क्योर द एक्यूट केस में, इसमें से 30 पोटेंसी देना है, कितनी 30 और 200 पोटेंसी देना है। और यदि यही क्रोनिक डिसीज है तो 30, 200 तथा 500 यानी सेंटीमीटर
पोटेंसी में भी देना है, 50 ml पोटेंसी में भी देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की 9 ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। देखिए ये कह रहे हैं डॉक्टर केंट कि द एक्शन ऑफ द रेमेडी अपॉन प्रूवर, ये इसमें से कोई भी आप मेडिसिन दोगे ना वो प्रूव हो कर देता है। ये आइडियल प्रूवर का पर्सन है कि वो मेडिसिन के सिम्टम उसमें अपीयर होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं 10th ऑब्जर्वेशन की कि न्यू सिम्टम अपीयर आफ्टर रेमेडी, जो नए सिम्टम हैं वो रेमेडी देने के बाद अपीयर हो जाते हैं, उसके बारे में बताए हैं। तो एक अच्छा केस, देखिए कोई क्रोनिक केस आ रहा है, ठीक है ना, उसमें से ऐसा होगा कि मेडिसिन यहाँ हमने दिया, ये उसका बना, फिर वहाँ से ठीक हो गया, फिर नए सिम्टम आए, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, मतलब वो चलता रहेगा। जब उसके सिम्टम पूरे रिलीव हो जाएंगे तब उसको आराम मिल जाएगा। तो ये गुड प्रोग्नोसिस में है, यानी कि इसका प्रोग्नोसिस जो है तो वेरी गुड होगा। इसमें से उसके डोज को रोकना नहीं है, चलने देना है प्रॉपर। अब हम बात करते हैं 11th की, सॉरी 11th हो गया था। हम बात करते हैं नेक्स्ट की 12th ऑब्जर्वेशन की कि सिम्टम टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। उसके जो सिम्टम है ना वो गलत डायरेक्शन में पूरे शो हो रहे हैं, यानी कि एग्रावेशन उसका बना हुआ है। तो इसमें से उन्होंने क्या बताया है कि इंटरफेरेंस द मेडिसिन गिव द रॉन्ग, यानी कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं ना वो गलत दे रहे हैं। इसमें से आप फिर से केस टेकिंग करिए और उसकी मेडिसिन को सही निकालिए, और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बिड होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप गलत मेडिसिन दे रहे हो। और क्या करना है, व्हाट इज टू डू, तो एंटीटोड करना है मेडिसिन का। ए मोस्ट सिमिलर मेडिसिन इज टू बी अप्लाइड। तो ये रहे केंट, डॉक्टर केंट के 12th ऑब्जर्वेशन। इसको मैंने एक इजली वे में समझाने की कोशिश की है, और इसको हम एक एक करके डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे।